गणगौर पर्व पर शहर भर में पूजा अर्चना, परंपरा और आस्था का संगम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। सवाई माधोपुर जिले के खंडार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गणगौर पर्व बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शहर में हर ओर उत्सव का माहौल है और महिलाएं और युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी नजर आ रही हैं और समूहों में गणगौर माता की पूजा अर्चना कर रही हैं। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख और विशेष पर्व है जो होली के दूसरे दिन से शुरू होकर पूरे 18 दिनों तक चलता है और चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन विशेष उत्सव के साथ संपन्न होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणगौर भगवान शिव और माता पार्वती का प्रतीक है, जहां गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती सी। इस पर्व पर कुंवारी युवतियां अच्छे वर की कामना करती हैं और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना करती है। शहर के हर मोहल्ले में गणगौर की स्थापना की गई है, जहां महिलाएं समूहों में पहुंचकर विधि विधान से पूजा करें। खारी बावड़ी परिसर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्र होकर गणगौर माता की पूजा की और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया। पूरे खंडार में इस समय आस्था, परंपरा और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जो इस पर्व की विशेषता की ओर भी खास बना रहा है। नमस्कार, मैं ब्रजेश त्रिवेदी, चाणक्य न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। और यूं तो भारत एक बहुत ही विविधता वाला देश है, लेकिन राजस्थान एक विशेष रूप से लोक संस्कृति के मायने में और हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति के मायने में एक विविध प्रदेश है। तो आज चैत्र शुक्ला तृतीया है, उसमें गणगौर पूजन का विशेष महत्व है और यहाँ पर महिलाएं सज धज करके नए नए परिधानों में आती है और गणगौर का पूजन करती है। गणगौर राजस्थान के लिए एक विशेष त्योहार है, जो गणगौर एक शिव और पार्वती के रूप में गणगौर की पूजा की जाती है। गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती, तो गणगौर इसी को मिलाकर के शिव पार्वती के रूप में माता गणगौर की पूजा की जाती है। और यूं तो ये गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से शुरू हो जाता है और जो आज 18वें दिन गणगौर की पूजा के साथ इस महोत्सव का समापन होता है। लेकिन आज विशेष रूप से यहाँ पर महिलाएं सभी पूजन करने आती है। जो कंवारी युवतियां होती है वो गणगौर पर अपने एक अच्छे वर की कामना के लिए इसका पूजन करती है और जो शादीशुदा औरतें होती है वो अपने सुहाग की कामना के लिए, अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए गणगौर का पूजन करती है। तो हमारे साथ में बहुत सी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, तो आइए उनसे जानकारी करेंगे इस गणगौर के बारे में कि वो इस गणगौर को लेकर के क्या समझते हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या है? अनीता। अनीता, तो आप जैसे गणगौर के बारे में कितना कुछ जानती हैं? तो कुछ भी नहीं जानती। जी, आपका नाम? श्यामा। श्यामा, तो गणगौर के बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि गणगौर का त्योहार क्यों मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार हम सुहागनों के लिए बहुत ही खुशी का त्योहार है और हम सब अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। जी, तो ये थी हमारे साथ में श्यामा, जो बता रही है कि एक सुहाग की दीर्घायु के लिए, एक लंबी उम्र की कामना के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। साथ में हमारे साथ है संगीता त्रिवेदी, तो उनसे भी जानकारी करते हैं कि जब आप गणगौर का पूजन करते हो तो विशेष रूप से आप क्या बोलते हो या कुछ क्या लैंग्वेज का उपयोग करते हो, उसके बारे में जानकारी दीजिए। राजस्थानी लैंग्वेज का। हाँ, तो आप क्या बोलते हैं गणगौर पूजते समय? गौर गौर गोमती से पूजे पार्वती, पार्वती का इला तिला, गौर का गंभीर। जी, तो ये गणगौर पूजते समय हमें जानकारी दे रही है महिलाएं कि विशेष रूप से गणगौर के बारे में ये कुछ मनौतियां मांगती है और एक कविता के माध्यम से, पद्य के माध्यम से गणगौर की पूजा करती है। तो मैं ब्रजेश त्रिवेदी, चाणक्य न्यूज इंडिया, खंडार सवाई माधोपुर से, धन्यवाद।